हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का काव्य 1। हमारी पहला काव्य है हमारा सुबह, जिसके कवि है श्री प्रसाद। तो हमें यहाँ पर कवि ने कहा क्या बताया है, तो हमें यहाँ पर कवि ने पहले सुबह जब होती है तो उसकी सौंदर्यता का वर्णन किया है और क्या क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ हमें बताया गया है। तो पहले हमें कवि क्या कहते हैं, तो प्रस्तुत कविता में कवि हमें प्रातः काल के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो कवि ने यहाँ पर हमें क्या किया है, तो कवि ने यहाँ हमें प्रातःकालीन यानी कि सुबह जब होती है, जब सूर्योदय होता है तो क्या वातावरण में कैसी सुंदर सा सौंदर्यता छा जाती है, उसके बारे में यहाँ पर हमारे वर्णन किया है। सूर्य उदय होते ही वातावरण में एक नई ताजगी आ जाती है। क्या होता है, जब सूर्य उदय होता है सारा अंधकार मिट जाता है और एक वातावरण में एक नई ताजगी आ जाती है और सभी आलस त्याग कर अपने अपने काम में लग जाते हैं। क्या होता है, जब सूरज की किरणें निकलती है तो सारे लोग अपना अपना आलस और त्याग करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे हमारी कविता। तो सबसे पहले हमारा क्या है, तो सबसे पहले पंक्ति में कवि हमें कहते हैं, सूरज की किरणें आती है सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सब मिट जाता है जब सुंदर हो जाता है। तो पहले सबसे पहले हमें कवि ने क्या कहे, तो सबसे पहले कवि हमें कह रहे कि जब सूरज की किरणें आती है तो क्या होता है, तो सबसे पहले सूरज की किरणें आती है तो सारी कलियां खिल जाती हैं। कलियां यानी कि जो फूल की जो पहले फूल कैसे कली के रूप में खिलता है, तो जब अंधेरा होता है और जब सवेरा होता है तो जब सूरज की किरण सबसे पहले आती है तो वो फूल पर पड़ती है तो फूल की पंखुड़ियाँ फूल जाती है, खिल जाती है, तो उससे फूल खिल जाते हैं। सारे सूरज की किरणें जब उस फूलों पर पड़ती है तो सारे फूल जैसे खिल उठते हैं और एक खुशनुमा वातावरण छा जाता है, अंधकार सब मिट जाता है। क्या होता है, जब सूरज की किरणें आती है तो सारा अंधकार यानी कि अंधेरा सब मिट जाता है और एक जग सुंदर हो जाता है। जग यानी कि विश्व यानी कि ये पूरी दुनिया सुंदर हो जाती है। तो क्या होता है, सबसे पहले सूरज की किरणें निकलती है तो सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सब मिट जाता है यानी अंधेरा सारा का सारा मिट जाता है और ये सारा जग सुंदर हो जाता है। उसके बाद की पंक्ति में कहा गया है, चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। चिड़िया क्या करती है, चिड़िया सारी मिलजुल कर गाना गाती है और उनके मीठे स्वर सारे वातावरण में मिल जाते हैं। और क्या होता है, चिड़िया सब मिलजुल कर गाना गाती है और गाते हैं उनके मीठे स्वर यानी कि उनके मीठे स्वर सारी और बहते हैं यानी कि सारी और सुनाई देते हैं। ठंडी ठंडी हवा सुहानी यानी कि हवा कैसी चल रही है, तो हवा ठंडी ठंडी चल रही है पर वो कैसी है, वो सुहानी से है। और जैसे वो कैसे चल रही है, तो वो मस्तानी सी चल रही है। मस्तानी यानी कि मस्त यानी कि वो मस्त तरीके से सुहानी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह जब होती है तो उसकी हवा धीमी होती है और सुहानी और मस्तानी सी मस्त सी होती है। यहाँ पर मस्तानी का मतलब होगा मस्त यानी कि मस्तानी यानी कि मस्त। तो यहाँ पर हवा कैसी चल रही है, तो यहाँ हवा ने मस्तानी यानी कि मस्त तरीके से यहाँ पर हवा चल रही है। उसके बाद आता है हमारी पंक्ति आती है, यह प्रातःकाल की सुलेखा है, धरती का सुखल बेला है, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। प्राणी क्या करते हैं, नया जोश पाते हैं। यह जब सुबह प्रातः यानी कि जब सुबह होती है तो सुख बेला यानी कि सुख का समय, सुख बेला यानी कि सुख का समय। तो सुख बेला जब सुबह होती है तो एक सुख का समय जैसे आ जाता है, ऐसा लगता है। धरती का सुख अलबेला यानी कि धरती का सुख अनोखा अलबेला यानी कि अनोखा है, यानी कि धरती की जब सुबह होती है तो सुख बेला यानी कि सुख का समय जैसे आ गया हो, ऐसा लगता है सुख और धरती का सुख अनोखा हो चुका है, ऐसा हमें लगता है। और एक नई ताजगी, एक नई कहानी और एक नया जोश प्राणी यानी सब प्राणी क्या पाते हैं, एक नई ताजगी पाते हैं, एक नई कहानी पाते हैं, नया जोश भी प्राणी पाते हैं। तो प्राणी क्या क्या पाते हैं, ताजगी, कहानी और जोश नया पाते हैं। प्राणी सुबह होते ही सारे प्राणी नया जोश, नई उम्मीद और नई कहानी पाते हैं। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा, सुबह भली लगती है उनको
मेहनत प्यारी लगती जिसको क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है तो सबसे पहले अपना अपना आलस, जब सुबह होती है तो सब मेहनत से करने लगते हैं, तो अपना आलस खोल देकर अपने अपने काम को लग जाते हैं। जिसको काम प्यारा लगता है वो अपना सारा आलस खोकर अपने अपने काम में लगते हैं। सबको जिसको काम प्यारा लगता है वो अपने अपने काम में लग जाता है। सुबह किसको पहले लगते हैं तो जो मेहनत करता है, जिसको मेहनत प्यारी लगती है वो उनको सुबह भली लगती है। जो मेहनत करना चाहता है उसे सुबह को भली लगती है। जो आलस करता है उसे सुबह भली नहीं लगती। भली किसे लग रही है तो मेहनत जो कर रहा है उसे सुबह भली लगती है। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी आलस आ जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। तो इस पंक्ति में हमें क्या कहा है तो जो मेहनत अच्छा गुण है। मेहनत क्या है, मेहनत अच्छा गुण है और आलस सबसे बड़ा दुर्गुण है। दुर्गुण यानी बुराई, दुर्गुण का मतलब होगा बुराई। तो आलस सबसे बड़ा दुर्गुण है, यानी कि आलस एक बुरी आदत है। आलस करते हैं तो वो पूरा कार्य हमारा ठीक नहीं होता और ये सबसे बुरी आदत है। अगर सुबह आलस आ जाए, अगर आप जब सुबह सुबह उठते हो और आप में आलस आ जाता है तो आपको जग सुंदर नहीं लगता है। तो यहाँ पर कवि हमें पूछते हैं क्या कि आप कभी आलस कर रहे होंगे। अगर आप में आलस आ जाएगा तो क्या ये जग आपको सुंदर लगेगा, तो ये जग हमें बिल्कुल सुंदर नहीं लगेगा। तो जब सुबह होती है तो सारी कलियाँ जैसे खिल जाती है, एक सुंदर सी वातावरण में एक अच्छा सी खुशनुमा में बह जाती है। सब अपना अपना काम, अपनी अपनी आलस को त्याग कर अपने अपने काम में लग जाते हैं। प्राणी में एक नई उम्मीद, नई कहानी और नया जोश भर देती है। और जिसको मेहनत प्यारी लगती है उसे सुबह बहुत ही ताजगी भरी और सुंदर सी लगती है। जो मेहनत करते हैं वो एक अच्छा गुण है, पर सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है तो सबसे बड़ा दुर्गुण है आलस। आलस सबसे बड़ा दुर्गुण है। और जो आलस करके सुबह जो आलस करते हैं उसे ये जग सुंदर बिल्कुल नहीं लगता है। उसे ये विश्व बुरा सा आलस से भरा हुआ लगता है और ये एक बुरी बात है। तो जग सुंदर कब होगा हमारा, तो जग सुंदर तब होगा जब हम अपना आलस छोड़कर सबसे मेहनत करेंगे और सबसे आगे बढ़ते रहने की हमें यहाँ पर इस कविता में हमें कवि कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये कविता पूरी होती है। बाय। तो यहाँ पर हमारी ये कविता पूरी होती है। यहाँ पर हमारी ये कविता पूरी होती है और उसके बाद आएगा हमारा शब्दार्थ, यानी कि शब्द के अर्थ। तो अंधकार, तो अंधकार का अर्थ होगा अंधेरा। अंधकार का अर्थ है अंधेरा। जग, जग का अर्थ है संसार। मस्तानी, मस्तानी का अर्थ है मस्त। सुख बेला, सुख बेला का अर्थ है सुख का समय। अलबेला यानी कि निराला, अनोखा। प्राणी यानी कि जीव। दुर्गुण, दोष, बुराई। अलसा यानी कि आलसी। उसके बाद आएगा हमारी यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पंक्ति की पूर्ति कीजिए, कविता की पंक्ति की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें 2 पंक्तियाँ दी गई है जिससे हमें उसकी पूर्ति करना है, यानी कि उसके में जो कम है का शब्द वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला हमारी पंक्ति में क्या है, तो पहली पंक्ति हमारी चिड़िया गाती है। तो वहाँ पर आएगा हमें चिड़िया गाती है मिलजुल कर बहते हैं उनके मीठे स्वर। तो यहाँ पर हमारी पूरी पंक्ति पूरी होगी। चिड़िया गाती है मिलजुल कर बहते हैं उनके मीठे स्वर। दूसरी पंक्ति हमारी मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। तो दूसरी पंक्ति हमारी कौन सी है, मेहनत सबसे अच्छा गुण है और आलस सबसे बड़ा दुर्गुण, यानी कि सबसे बड़ी बुराई है। ये हमारी 2 पंक्तियाँ यहाँ पर हमें पूर्ण करनी है। उसके बाद आएगा हमारा व्याकरण। उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, तो उसमें सबसे पहले हमें श्रुति लेख के लिए शब्द है, यानी कि जो शब्द हमें दिए गए हैं उसे पढ़ना है और लिखना है। तो पहला हमारे शब्द है किरणें, कलिया, चिड़िया, मस्तानी, प्रातः, प्राणी, अंधकार, दुर्गुण। तो सबसे पहला श्रुति लेख के शब्द कौन से हैं, किरणें, कलिया, चिड़िया, मस्तानी, प्रातः, प्राणी, अंधकार, दुर्गुण। ये हमारे यहाँ पर शब्द जो है वो लिखने भी है और हमें पढ़ने भी है। आगे दोहराइए। चलो तो आज हम पढ़ेंगे हमारी संज्ञा। संज्ञा कैसे बनती है वो यहाँ पर हमें
बताया गया है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं उसे संज्ञा कहलाते हैं। उसे क्या कहलाते हैं? तो उसे संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। उसमें सबसे पहली कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। ये हमारी 3 संज्ञा है। तो पहली संज्ञा कौन सी है हमारी? तो पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष नाम यानी कि जो शब्द होता है वो किसी विशेष नाम यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध यानी कि जो बोध कराते हैं, जैसे कि मोहित, दिल्ली, गंगा, वो एक नाम है जो हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। दूसरा है हमारा जातिवाचक नाम, जो शब्द किसी के पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि पुस्तक, बच्चा, नगर, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा का बोध हमें कराते हैं। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द भाव, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, जैसे कि बचपन, मिठास, अपनापन, वो बचपन, मिठास, अपनापन वो क्या करते हैं? हमें भाववाचक संज्ञा हुई है, वो भाव का बोध हमें कराते हैं, वो इसलिए वो भाववाचक संज्ञा के लिए। तो उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? तो हमारी कौन सी संज्ञा में संज्ञावाचक शब्द कौन सा आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला है हमारा क। तो सबसे पहले हमारा कौन सा यहाँ पर आएगा? सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। तो यहाँ पर सूरज क्या है? वो नाम है। तो यहाँ पर हमारा आएगा सूरज, वो हमारी संज्ञा हुई। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सूरज। सारा अंधकार मिट जाता है, यहाँ कौन सी संज्ञा हमारी है? तो यहाँ अंधकार हमारी संज्ञा है। तो यहाँ पर आएगा अंधकार। चिड़िया मिलकर गाती है, क्या करती है चिड़िया? तो चिड़िया मिलकर गाती है, तो यहाँ पर चिड़िया आएगा हमारा। हम नई ताजगी का अनुभव करते हैं, अनुभव क्या है? हमारा भाववाचक है, तो यहाँ पर हमारा आएगा अनुभव। आंसर हमारा आएगा अनुभव। सबसे नया जोश, तो जोश भी हमारा भाववाचक, तो यहाँ पर आएगा जोश। सब में नया जोश आ जाता है, तो यहाँ पर हमारा सबसे संज्ञा क्या? हमारी संज्ञा क्या होगी? हमारी संज्ञा होगी जोश। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, मेहनत होगी हमारी संज्ञा, तो यहाँ पर आंसर आएगा मेहनत। और यहाँ कभी आलस मत करो, आलस हमारा संज्ञा है, तो यहाँ पर आंसर आएगा आलस। इसी तरह हमें यहाँ पर सारे करने हैं। तो पहला हमारा आंसर है सूरज, दूसरा है अंधकार, तीसरा है मिलकर, फिर आएगा ताजगी, फिर आएगा जोश और मेहनत और आलस। ये सारे हमारे आंसर यहाँ पर होंगे। दिए गए उदाहरण के अनुसार बिंदु यानी कि अनुस्वार और अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु वाले दो शब्द यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो पहला शब्द है हमारा कौन सा? तो पहला शब्द है अंधकार, तो दूसरा शब्द आएगा हमारा सुंदर और तीसरा आएगा हमारा ठंडी। ख का कैसा है? कलिया। तो दूसरा शब्द हमारा आएगा चिड़िया। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? पहले में अंधकार, तो अंधकार के जैसा ही हमारा दूसरा शब्द बनेगा सुंदर और दूसरा शब्द बनेगा ठंडी, और कलिया के जैसा दूसरा शब्द बनेगा हमारा चिड़िया। उसके आगे आएगा इन शब्दों के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसके 3 समानार्थी, उसके जैसे ही समानार्थी शब्द या समानार्थी के शब्द को हम दूसरे भाषा में पर्यायवाची शब्द भी कहेंगे। यानी कि हमें क्या करना है? जो शब्द दिए गए उसके ही समान अर्थ वाले जो शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं, जैसे उनका भी समान ही अर्थ होता हो वैसे ही शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला शब्द है हमारा सूरज। तो सूरज का समानार्थी शब्द कौन से आएंगे? तो सूरज के समानार्थी शब्द है रवि, दिनकर, भास्कर। सूरज को क्या भी कहते हैं हम? रवि भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे सब तीनों शब्द आएंगे रवि, दिनकर, भास्कर। जग के 3 शब्द आएंगे हमारे जगत, संसार, विश्व। तो उनके समानार्थी शब्द क्या हुए? जगत, संसार, विश्व। हवा, तो हवा के समानार्थी शब्द आएंगे हमारे वायु, समीर, अनिल। वो हमारे समानार्थी शब्द होंगे। तो हमारे समानार्थी शब्द कौन से होंगे? वायु, समीर, अनिल। वो हमारे हवा के समानार्थी शब्द होंगे। धरती यानी कि पृथ्वी, धरा, धरती। वो हमारे 3 समानार्थी शब्द
होंगे। इन शब्दों से वाक्य बनाइए। हमें जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं उनसे हमें पूरा वाक्य बनाना है। तो पहला शब्द हमारा कौन सा है? तो पहला शब्द है हमारा सुहानी। तो हमें वाक्य हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? ठंडी ठंडी हवा सुहानी सी चलती है। कैसे चलती है? ठंडी हवा सुहानी सी चलती है। फिर दूसरा वाक्य है हमारा, दूसरा शब्द है हमारा अलबेला। तो धरती का सुख कैसा है? तो धरती का सुख अलबेला है। तो यहाँ हमारा दूसरा वाक्य बनेगा हमारा धरती का सुख अलबेला है। तीसरा शब्द है हमारा प्राणी। तो प्राणी नया जोश पाते हैं। क्या करते हैं प्राणी नया जोश पाते हैं। ऐसा वाक्य हमारा यहाँ पर बनेगा। उसके बाद का शब्द है हमारा किरण। तो किरण का वाक्य कैसे बनेगा? तो सुबह सूरज की किरण आती है। क्या होता है? जब सूरज उगता है तब उसकी किरण आती है, वो हमारा वाक्य बनेगा। उसके बाद का शब्द है हमारा आलस। तो आलस का शब्द वाक्य कैसे बनेगा? आलस बहुत बड़ा कैसा दुर्गुण है। तो आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, वो हमारा वाक्य बनेगा। जो उत्तर सही है उस पर सामने राइट चिन्ह का निशान लगाइए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? जो यहाँ पर हमें एक प्रश्न पूछा गया है, उसके 3 आंसर दिए गए हैं। उसमें से जो राइट आंसर है उस पर हमें टिक मार्क करना है। तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा है? सुहानी। इस शब्द का सही तुर्क वाला शब्द है। तो सुहानी से कैसा सही तुर्क कौन सा होगा? पहला है हमारा ताजगी, भली या कहानी। तो उनमें से कौन सा आएगा? तो उनमें से सबसे पहले हमारा आएगा सुहानी यानी कि भली। उसका सुहानी यानी कि भली वो हमारा तुर्क वाला शब्द होगा। सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पर हमें उनमें से सही जो दिया है, काना मात्रा जो सब सही दिए हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो दुर्गुण। तो सबसे पहला आएगा हमारा तीसरा वाला दुर्गुण, वो हमारा सही वर्तनी वाला शब्द है। मीठा का उल्टा अर्थ वाला शब्द है। मीठा का उल्टा शब्द कौन सा होगा? तो फीका, कड़वाहट या कड़वा। तो मीठा का उल्टा होगा हमारा कड़वा। तो आंसर यहाँ पर आएगा कड़वा। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी काव्य एक सुबह। उसमें आगे बढ़ेंगे हम हमारा अभ्यास। उसमें सबसे पहले हमारा क्या है? मौखिक। उसमें हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका हमें यहाँ पर उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो पहला प्रश्न है हमारा सारी कलियां कब खिल जाती है? तो उसका उत्तर आएगा सूरज की किरणें आते ही सारी कलियां खिल जाती है। इसका आंसर क्या आएगा? सूरज की किरणें जब आती है तो सारी कलियां खिल जाती है, वो हमारा उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा ठंडी हवा कैसे चलती है? तो ठंडी हवा सुहानी और मस्त चलती है। तो दूसरा आंसर हमारा क्या आएगा? ठंडी हवा सुहानी और मस्त चलती है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न हमारा कौन सा है? तो तीसरा प्रश्न है हमारा सुबह किन्हें अच्छी लगती है? तो जो मेहनत करने वालों को सुबह अच्छी लगती है, वो हमारा उत्तर होगा। मेहनत जो करते हैं उन्हें सुबह अच्छी लगती है। उसके बाद है हमारा प्रश्न 2। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। उसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा जग कब सुंदर लगने लगता है? तो अंधेरा मिटने पर जग सुंदर लगता है। तो जग कब सुंदर लगता है? तो जब अंधेरा मिट जाता है तब जग सुंदर लगता है। दूसरा प्रश्न है हमारा प्रातः काल को सुख वेला क्यों कहा गया है? प्रातः काल को जब सारा अंधेरा आलस दूर हो जाता है इसलिए उसे सुख वेला कहा गया है। उसका उत्तर क्या आएगा? प्रातः काल में जब सारा अंधेरा और आलस दूर हो जाता है तब सुख वेला कहा जाता है। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? तो तीसरा प्रश्न है हमारा नया जोश आने पर प्राणी क्या करते हैं? तो नया जोश आने पर प्राणी नई ताजगी महसूस करते हैं। क्या करते हैं प्राणी? तो नया जोश आने पर प्राणी